तो देखो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि उनको ये नहीं पता है कि जो खंडकाव्य आपको बोर्ड में कौन सा लिखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस जिले के लिए कौन सा खंडकाव्य होता है। ठीक है, तो 6 टोटल खंडकाव्य हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यार टेस्ट देकर आप यहां पर इनाम भी जीत सकते हो, रिवार्ड भी पा सकते हो। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर कॉम्बैट देने वाले हैं। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन, गेट सेट टू एस अ चांस टू असेस योर प्रोग्रेस एंड टेक पार्ट इन अ फन चैलेंज। तो आपके ये नहीं कि आपके टेस्ट दोगे, उस लाइव टेस्ट को आपके साथ न जाने कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे, और उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम बच्चों आपसे अगर कोड मांगे तो कोड में आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे। अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया तो आप कॉम्बैट नहीं दे सकते हो। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखो 60 मिनट का आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वीकली होता है, नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यार जैसे आप टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की थी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, जो वीडियो सॉल्यूशन मिले उसको देखोगे और आपने जो गलतियां की थी उन्हें सही करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखो बच्चों लाइव कॉम्बैट रहेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइव दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग भी आपको लाइव दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा उसको बच्चों कंप्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। और जो बच्चा 4 to 10 रहेगा बच्चों उसके लिए 75% ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 3 महीने का लो या फिर 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, उस पर आपका 75% ऑफ रहेगा। जो 11 से 50 तक रहेंगे बच्चों उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, और जो 51 से 300 तक रहेंगे उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। यार एक तो टेस्ट दो, उसके साथ साथ आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप टेस्ट जरूर देना। ओके स्टूडेंट्स, पहला है श्रवण कुमार। खंडकाव्य पहला कौन सा है? श्रवण कुमार। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। कौन है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। और ये स्टूडेंट किन किन जिलों के लिए लागू होगा? अगर आप मेरठ में बिलोंग करते हो तो आपको श्रवण कुमार को ही लिख के आना है, मतलब श्रवण कुमार के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, उनमें से आपको किसी एक का आंसर करके आना होगा। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, तो जो बच्चे इन जिलों से बिलोंग करते हैं वो उन सभी के लिए श्रवण कुमार है। ठीक है ना, श्रवण कुमार खंडकाव्य ही आपको करना होगा। इसके 2 क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दे रखे होंगे, ये मैंने आलोक व्रत से लिए हैं। इस टाइप से आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनमें से आपको केवल और केवल एक करना होगा। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करोगे, और नीचे वाला आता है तो नीचे वाला करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप मेरठ से हो, आजमगढ़ से हो, बस्ती से हो, रायबरेली से हो, हरदोई से हो, बांदा से हो, बहराइच से हो, हमीरपुर से हो, किसी भी जिले से हो इनमें से, तो आपको श्रवण कुमार के जो दोनों क्वेश्चन दे रखे होंगे उनमें से किसी एक का आंसर करके आना होगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा है खंडकाव्य आपका मुक्ति यज्ञ। इसके जो लेखक हैं स्टूडेंट वो हैं पंडित सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? पंडित सुमित्रा नंदन पंत। ये किन किन जिलों के लिए है? अगर आप कानपुर से हो तो आपको मुक्ति यज्ञ करना है। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, जो बच्चे इनमें से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए मुक्ति यज्ञ है। ठीक है, आपको मुक्ति यज्ञ जो खंडकाव्य है उसी को प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास किताब है उससे कर सकते हो, मॉडल पेपर उससे कर सकते हो, गाइड है या कोई भी हो मटेरियल उससे आप इसको तैयार करोगे, क्योंकि आपके जिले में केवल और केवल मुक्ति यज्ञ है। इसके 2 क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आपको दे रखे होंगे, जिनमें से किसी एक का आंसर आपको करके आना होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आलोक व्रत से लिए, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से इनको आंसर करने हैं। तीसरा स्टूडेंट त्यागपति। त्यागपति जो खंडकाव्य है इसके लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल या फिर अंचल। रामेश्वर शुक्ल या फिर अंचल। ठीक है, ये है स्टूडेंट किन किन जिलों के लिए है? आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबांकी। तो जो बच्चे इनमें से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्टूडेंट त्यागपति है। आपको त्यागपति खंडकाव्य को प्रिपेयर करना होगा। इसके 2 क्वेश्चंस बोर्ड में आपको दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक का आंसर आपको करके आना होगा।
और स्टूडेंट ये 5 अंक का क्वेश्चन आता है जिसको मैक्सिमम 80 वर्ड्स, आपको अधिकतम 80 शब्द उसमें लिखने होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, 5 पेज 6 पेज भरने से लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक चीज़ मैं आप सभी को भी क्लियर कर दूं, देखो कम लिखो लेकिन ऐसा लिखो कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कॉपी भरने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदी का पेपर एनालिसिस करोगे ना तो हिंदी का पेपर छोटा नहीं होता है। हिंदी पार्ट 1 में भी देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हिंदी पार्ट 2 में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको जो बातें करनी है, बातें बतानी है ना लिख के, उनको संक्षिप्त में लिखना है। ज़्यादा को भी भरने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने कम शब्दों में बहुत कुछ व्याख्या कर दी तो उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरे आपको राइटिंग पे फोकस करना है। चौथा है स्टूडेंट रश्मि रथी, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये किन किन जिलों के लिए है? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। तो जो बच्चे इन जिलों से बिलोंग करते हैं उनको स्टूडेंट रश्मि रथी तैयार करना है, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके भी आपको 2 क्वेश्चन रश्मि रथी से भी इस टाइप से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आलोक व्रत की जगह मैं रश्मि रथी कर दूँ, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। रश्मि रथी खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो रश्मि रथी इन जिलों के लिए लागू होगा। सभी जो भी बच्चे इन जिलों से हैं वो केवल और केवल रश्मि रथी को तैयार करेंगे। 5वां है सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और ये किन किन जिलों के लिए स्टूडेंट? झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर। तो आप इनमें से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टूडेंट सत्य की जीत जो खंड काव्य है इसी को प्रिपेयर करना होगा। इसी को अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी सर्ग हैं उनको तैयार करोगे और जो मेन कैरेक्टर है उसको तैयार कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक चीज और देखो, देखा जाए तो स्टूडेंट आपके कोर्स में सिलेबस में 6 खंड काव्य हैं। अगर आपको सभी खंड काव्य पढ़ने हैं तो बता देना श्रवण कुमार की आपको सर्ग वाइज कैसे तैयार करना है। वैसे एक चीज मैं आप सभी को कह दूं, देखो मॉडल पेपर आप सभी के पास होंगे, या फिर मॉडल पेपर नहीं तो गाइड होगी, गाइड नहीं तो इसकी एक अलग से किताब आती है शायद, वो होगी। तो वहां से आप पूरा खंड काव्य तैयार कर सकते हो। वहां पर आपको सर्ग वाइज पढ़ना है और जो सर्ग वाइज थ्योरी दे रखी है उसको अपनी भाषा में बोर्ड में बना के लिख के आना है। वो कथा वस्तु हो जाएगी और जो उसका मेन कैरेक्टर है उसका चरित्र चित्रण, अगर चारित्रिक विशेषताएं चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो किस टाइप से सर लिखना है इसके ऊपर वीडियो बना दो तो 2 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एक वीडियो में आपको जो नायक होता है ना, सभी के नायक दे रखे हैं, इन नायकों की चारित्रिक विशेषताओं को आप किस प्रकार से लिखोगे उस पर एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी आप कथा वस्तु जो है संक्षेप में कैसे लिख सकते हो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो इस तरीके से आपको 3 वीडियो इससे रिलेटेड मिलने वाली हैं। और अगर आप ये 3 वीडियो सही तरह तैयार कर लेते हो तो स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षाओं में 5 अंक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टूडेंट आलोक व्रत के जो लेखक हैं वो हैं गुलाब खंडेलवाल। कौन है? गुलाब खंडेलवाल। ये किन किन जिलों के लिए? प्रयागराज, अलीगढ़, यहां से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर। तो आप अगर इन जिलों में से किसी भी जिले से बिलोंग करते हो तो आपको स्टूडेंट आलोक व्रत खंड काव्य को तैयार करना होगा। कौन सा? आलोक व्रत खंड काव्य तैयार करना होगा, जिसको लिखा है गुलाब खंडेलवाल जी ने। और इसके नायक आप सभी को शायद पता होंगे, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनको पता होगा, गांधी जी इसके नायक हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं पर भी आपको शायद मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया। अब बात आती है, देखो ये हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है, कुछ इस प्रकार से दिया होता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, मतलब आपने जो खंड काव्य पढ़ा है इन 6 में से आपने जो पढ़ रखा है, आपके जिले में जो भी लागू है, जो भी है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दे रखे होंगे। आलोक व्रत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके नायक कौन हैं? गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है? देखो गांधी जी के रिलेटेड आपको मॉडल पेपर या गाइड में बहुत सारी हेडिंग्स दे रखी होंगी। तैयारी बता रहा हूँ कैसे करनी, वैसे मैं आपको बताऊंगा। अब आपने उन हेडिंग्स को तैयार कर लो। कौन कौन सी हेडिंग्स हैं? 8 या 10 हेडिंग्स होंगी, उनको तैयार कर लो।
वो हेडिंग्स तैयार हो जाएंगी। उन हेडिंगों में क्या क्या लिख रखा है थोड़ा थोड़ा वो प्रिपेयर कर लो। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप बना बना कर भी इसका आंसर करके आ सकते हो, और वहां पर आपको पूरे के पूरे लगभग 5 अंक मिल सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यही करना है। और दूसरी चीज आती है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा है आलोक व्रत खंड काव्य की जो कथा वस्तु है वो संक्षेप में लिखनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जितने भी सर्ग हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल शायद गांधी जो आलोक व्रत है इसमें 7 या 8 सर्ग हैं, आई डोंट नो, शायद 8 सर्ग हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उन 8 सर्गों को लिखने से लग जाते हैं कि हम पूरा लिखेंगे हमें तभी एग्जाम में पूरे मार्क्स देगा। ये गलत फहमी में जी रहे हो यार। आपको करना क्या है, जो सर्ग 8 हैं उनमें से जो कॉमन बातें हैं ना उनको निकाल निकाल के छांट के लिखना है उस कॉपी में, जो बोर्ड की कॉपी है उसमें। आपको उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पूरी रामायण लिख दी ना तो पूरी रामायण पढ़ने के लिए एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पूरी थ्योरी लिख सको, क्योंकि हिंदी का पेपर भी बहुत बड़ा होता है जिसे पूरा करवाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा है ना तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स दे दें। तो बस मेहनत करो यार। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख सकते हो। पॉइंट वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप लिखोगे। तो स्टूडेंट, ये खंड काव्य वाला पोर्शन है, ये पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एक हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, दूसरा ये क्वेश्चन रहेगा। तो आज मैंने आपको बहुत सारी दिक्कतें जो है वो बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, ज़्यादा कंजूस मत बना करो यार। एक लाइक ही तो आपसे मांगते हैं हम लोग।